इसलिए भाई और बहनों, दास की वैसे तो मैं 2 कोटि का जी हूं, लेकिन परमात्मा जो संदेशा दिलवाते हैं वो मुझ पवन दास की बातें मत माना करो। पवन दास केवल शरीर है, अंदर से भगवान बोल रहे हैं, और इन बातों को हल्के में मत लिया करो। ये संदेश हैं, स्पेशल संदेश, एक एक के ऊपर अमल करना पड़ेगा। मैं खुद इन बातों पे अमल करता हूं। पहले परमात्मा कहते हैं दूसरों को समझाओ लेकिन खुद अमल करो, तो पहले परमात्मा दास से अमल करवाते हैं, उसके बाद आपको संदेशा देता हूं। तब ये संदेश से आप भाई बहनों के ऊपर काम करते हैं। नहीं तो भोंकने वाले ना जाने क्या क्या भोंक रहे हैं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता कोई। आपने महेंद्र का जो लड़का है अमित, आपने उसकी ऑडियो सुनी होगी ना। महेंद्र के लड़के अमित की आपने ऑडियो सुनी होगी। क्या कह रहा था वो? संगत को संदेश दे रहा था, आदेश दे रहा था महेंद्र का लड़का अमित, जब गुरुजी जेल में थे, कि आज मेरी गुरुजी से मिलाई थी और गुरुजी ने कहा कि मेरी संगत में कोई भी सोना नहीं पहनेगा, ना किसी माता ने, ना किसी बहन ने, ना कोई नाक में, ना कोई कान में, सोने में काल का वास है। कह दियो संगत ने आज के बाद कोई सोना ना पहनेगा। तो अमित क्या बोल रहा है कि मैंने कहा गुरुजी मेरी तो कोई नहीं मानता, मैंने तो सबको कह दिया मेरी तो कोई ना मानता गुरुजी। उनके शब्दों में कोई असर नहीं है, गुरु के परिवार के वचनों में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो खुद अमल नहीं करते और दूसरों को देना चाहते हैं संदेश। तो दूसरे उनकी बात कैसे मानेंगे? जब संदेश देने वाला खुद अपने गुरु जी की बात पे अमल नहीं करता, तो उसके संदेश से दूसरे भगत क्यों अमल करेंगे? तो क्या कह रहा है कि गुरु जी मेरी तो कोई नहीं मानता बात है। सुनिए, ऑडियो सुनाता हूं आपको अमित की। साहब जी, एक आदेश आया है जी आज, अगर मतलब किसी ने नहीं सोना नहीं पहना, किसी ने भी, किसी भाई ने, किसी बहन ने, न चैन, न गुट्ठी, न कान में, न नाक में, कहीं नहीं डालना के बिल्कुल भी। गुरुजी ने कहा कि इसमें काला बसा है और सोना नहीं पहनेगा मेरी संगत कोई भी। मेरा आदेश है यो। क्या कहा गुरुदेव ने कि मेरी संगत में कोई भी भाई, कोई भी बहन सोना नहीं पहनेगा, इसमें काल बसता है, ना नाक में, ना कान में, ना अंगूठी, ना चैन, कोई नहीं पहनेगा। ये संगत को मेरा आदेश बता दो। हिसार जेल से गुरुदेव ने मैसेज दिया अपने भतीजे के माध्यम से, महेंद्र का लड़का अमित। अब वो अमित क्या कह रहा है? मैंने तो गुरुजी को कह दिया, गुरुजी मेरी तो कोई नहीं मानता। शक्ति का पालन करो, गुरुजी ने कही मैं लेकिन ने कोई नहीं मानता। गुरुजी ने सुनना नहीं पड़ेगा कोई भी आज के बाद। कह रहा गुरुजी मेरी तो कोई नहीं मानता। अरे तो मानेंगे कैसे तुम्हारी? तुम खुद अमल नहीं करते, तुम खुद अपने भगवान की बात नहीं मानते, अपने गुरु की बात नहीं मानते, तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? और साथ संगति में देख लो, परमात्मा ने एक संदेशा दिलवाया, एक, हजारों की संख्या में भाई बहनों ने तुरंत फेंक दिया। बेच बेच के आ रहे हैं, बेच बेच के। तो शब्दों का असर उस समय होगा जब हम खुद अपने गुरु जी के वचनों पे अमल करेंगे, तब दूसरे के शब्दों का असर होता है। बाकी भोगते रहो, कोई नहीं मानता। यहां घर वाले नहीं मानते किसी की, संगत वाले कौन मानेंगे? लेकिन परमात्मा मनवाएगा जब आप उस परमात्मा के होकर उसके वचन पे चलोगे पहले, फिर आप दूसरों को संदेशा दोगे, तब आपके वचनों में परमात्मा शक्ति देगा। इसलिए भाई और बहनों, अब इन आश्रमों में भक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। हां, नाम जरूर लेना पड़ेगा, जुड़ना जरूर पड़ेगा, नहीं तो लब 84 में जाओगे। केवल मोक्ष नहीं मिलेगा, बाकी सारी सुविधा मिलेगी। सतलोक आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से बाकी सब सुविधा मिलेंगी। आगे बढ़िया बढ़िया जन्म मिल जाएंगे, वर्तमान में तुम्हारे रोग भी नाश हो जाएंगे, तुम्हारी रमणियां भी हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ होंगे। जो दान करोगे परमात्मा वर्तमान में भी तुम्हें धन देगा। लेकिन मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं है, क्या फायदा फिर? वो दिया लिया भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि ये साध संगति फाइनल चांस है, फाइनल। ये साध संगति ही सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है, सच्चा मोक्ष मार्ग है।
और अब यदि कोई साध संगति से अपने मन में दोष पैदा करके या काल प्रेरणा से जैसे भी कोई मर्यादा तोड़ के संकल्प लेके संकल्प तोड़ के अगर गुरु जी को नाराज करके अगर साध संगति से नीचे गिर गया, उस आत्मा का भी मोक्ष नहीं है। अजब गजब दया कर रखी है परमात्मा ने। 5 मिनट कभी बैठ के विचार करें तब पता चलेगा परमात्मा ने कहां बैठा दिया हमें। जरा और मरण ये सबसे बड़ा दुख है। ये आज मनुष्य शरीर में है, इसलिए हम उन पुराने दुखों को भूल गए। जब हम गधे थे, कुत्ते थे, खाज लगी हुई थी, कीड़े पड़े हुए थे, रोटी पानी को सारा दिन गर्मी में, सर्दी में, बरसात में तरसते रहते थे। कोई भी लठ मार देता था, कोई पत्थर मार देता था, जख्म हो जाता था, टांग टूट जाती थी। वो दिन हमें बुला दिए जाते हैं इस काल के द्वारा मनुष्य जन्म मिलते ही। और परमात्मा सत्संग इसलिए सुनाते हैं उन दिनों को याद कराने के लिए कि देख ले भाई, याद कर ले वो दिन। मां के गर्भ में सब कुछ याद था, परमात्मा ने सब कुछ बताया था, और बाहर आते काल हमें फिर से सब कुछ भुला देता है। वो सब कुछ याद दिलाने के लिए परमात्मा फिर आते हैं गुरु रूप में। और आज हमारी आंखों के सामने ये 184 योनियों के लिए परमात्मा चाहते तो कोई नया कोई ब्रह्मांड बना देते। इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही रहते। काल की तो यही योजना थी कि इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही रहेंगे, और मरने के बाद जो कोई गधा कुत्ता बनेगा उनके लिए कोई नया बनाऊंगा कोई ग्रह। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी दया, परमात्मा ने 184 भी यहीं छोड़ दी ताकि इनको देख के हम विचार कर सकें। अगर ये 184 के प्राणी हमारे साथ यहां नहीं होते ना, गुरु जी चाहे कितना ही ज्ञान दे दो, हम विश्वास नहीं करते कि मरने के बाद कोई गधा बनता, कोई कुत्ता बनता है। ये सारे दुख परमात्मा में दिखा रहे हैं अपनी आंखों से कि नालायक को देख लो, इस कुत्ते के अंदर भी तो आत्मा है, इसको भी तो भूख लगती है, प्यास लगती है, तीनों गुण हैं इसके अंदर। बच्चे पैदा करने की इच्छा यहां भी तो हो रही है, मोह ममता इस कुत्ते के अंदर भी तो है। तुम मकान बना के रह रहे हो, बढ़िया छप्पन भोग खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया तुम कपड़े पहन रहे हो, अरे आत्मा तो वही इसके अंदर जो तुम्हारे अंदर। ये इतने दुख क्यों भोग रहा है, क्या कारण है? फिर वो कारण बताते हैं सत्संग करके कि जब तुम्हें कभी मनुष्य जन्म प्राप्त था, इन्होंने भक्ति नहीं करी, गुरु की बात नहीं मानी, बकवाद करते रहे, आज 184 में कष्ट भोग रहे हैं। ऐसे यदि आज हम नहीं मानेंगे तो हम भी जाएंगे फिर 184 में। तो ये परमात्मा की विशेष रजा है जो परमात्मा ने इस पृथ्वी पर ये 184 योनियां भी लगा रखी हैं। नहीं तो काल दर्शन नहीं होने देता हमारे को इन कुत्तों के इनके। और हम कभी भी यकीन नहीं कर पाते कि वास्तव में मरने के बाद में कोई कुत्ता भी बनता होगा। ये बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। तो आंखों के सामने है सब कुछ भाई और बहनों, अन्यथा फिर हमें इसी प्रोसीजर में गुजरना पड़ेगा। इसी प्रोसीजर में आज हम सारी प्रोसीजर पार करके आ चुके हैं मालिक के आशीर्वाद से। आज यदि हम नीचे गिर जाते हैं मोक्ष मार्ग से, ये सारी प्रोसीजर, अरे गुरुदेव ने क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी 184 में जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बने थे? जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति की लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिनको सार नाम तक मिल गया था। और जो पार नहीं हो पाए सतनाम लेकर भी, तो कमाई तो बहुत हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, देवी देवता बन गए, आगे फिर वो 184 में भी जा रहे हैं। तो फिर से हमने 184 में जाना पड़ेगा, देवी देवता बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, राजा महाराजा बन के। जब हमारे पुण्य खत्म होंगे, मनुष्य जन्म मिलने बंद हो जाएंगे, फिर हमें 184 में जाना पड़ेगा। ये अटल विधान है भगवान का, अटल विधान है ये तो परमात्मा हमारा मन डांटने के लिए कहते हैं कि जिसने एक बार नाम ले लिया फिर वो 184 में नहीं जाएगा, ताकि हम चिंता छोड़ दें कि भाई मेरी माँ 184 में नहीं जाएगी, मेरा बाप नहीं जाएगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा। भगवान का विधान सबके लिए बराबर है, लेकिन अब आप और हमारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही भक्ति में लग गए और परमात्मा ने ऐसे ऐसे संकल्प करवा दिए, काल की खुराक तैयारी नहीं होगी। नो शादी, नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो गोल्ड वरना मोक्ष से हो जाओगे बोल्ड, क्योंकि काल में सोने का वास है। भाई जेल से आदेश आया है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, गुरुजी का खुद का सगा भतीजा कह रहा है कि आज गुरुजी ने जेल से आदेश भेजा है। तो जेल से आए हुए गुरुजी के आदेश की पालना भी किसने की? साध संगति वालों ने की। 2020 से हम कोई सोना चांदी नहीं पहन रहे, और अब परमात्मा ने घर से भी बाहर निकलवा दिया। तो गुरु के जेल से आए इस आदेश की पालना भी उनके सच्चे भगत कर रहे हैं, साध संगत वाले। सर जी,
एक गुरुजी का आदेश आया है जी आज, अगर मतलब किसी ने नहीं सोना नहीं पहनना, किसी ने भी, किसी भाई ने किसी बहन ने, न चैन न गुट्ठी न कान में न नाक में कहीं नहीं डालना, कहीं बिल्कुल भी। गुरुजी ने कहा कि इसमें काला बसा है और सोना नहीं पहनेगा मेरी संगत कोई भी। मेरा आदेश है यो, इन शक्ति तो पालन करो। गुरुजी ने कही मैं लेकिन ने कोई नहीं मानता। गुरुजी ने सोना नहीं पहनेगा कोई भी आज के बाद। अब कौन माना बेचारेगी। अब आदेश तो दे दिया गुरुजी ने, आदेश इसने बता दिया। अब इस आदेश को आए हुए कोई 5 साल हो गए, 2020 में आया था। अब ना गुरुजी की बेटी ने सोना पहनना छोड़ा, वो मंजू देख लो, सोने चांदी आज भी उसके कान में है। ना गुरुजी की दोती ने सोना चांदी पहनना छोड़ा, उनके कान में देख लो, मैंने कल परसों वीडियो भेजा था। ना गुरुजी की धर्म पत्नी काड़लोक के अनुसार अनारो देवी, उसने सोना पहनना छोड़ा, देख लो उसके कान में जाके। ना सतलोक आश्रम में आने वाले माता बहनों ने सोना पहनना छोड़ा, 2-4-5% ने छोड़ दिया, तो क्या हुआ। तो बताओ संगत कहां से फॉलो करेगी आदेश। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। इस अमित की मां ने भी नहीं छोड़ा होगा सोना चांदी पहनना। कभी मौका मिले तो देख लेना उसके कानों में। नाक में तो नहीं पहनते क्योंकि सामने दिखाई देता है, कानों को ढक लेते हैं ये चुनी चानी लगा के ताकि दिखाई ना दे। कितना ढकोगे। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो परमात्मा के एक संदेशे पर हम भगत भाई बहन मर मिटते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस आदेश को फॉलो करने के योग्य बना दिया होता है। साथ संगति से संदेशे दिलवा दिलवा के, मर्यादा में रह के, सत भक्ति पे लगा लगा के। अन्यथा इस काल के लोक में और काल की आज्ञा के बाहर हम एक भी कदम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। कच्चा खा जाए मूली की तरह। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के आदेश से बाहर नहीं जा सकते। और देख लो ये करोड़ों की संगत जो सतलोक आश्रम से जुड़ी है, ये काल के आदेश से बाहर नहीं जा रही। काल का प्रथम अटेगा, किसी को भगवान नहीं मानने दूंगा गुरु को। और देख लो क्या हो रहा है। तो परमेश्वर ने आप और हमसे काल को सैकड़ों कोस दूर कर रखा है। कितनी बड़ी मेहर है। आज भी यदि हम भक्ति नहीं करेंगे और इतनी सुरक्षा मिलने के बाद भी, समर्थ का इतना साथ मिलने के बाद भी यदि हमने अपना जन्म मरण का रोग नहीं कटवाया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, हमसे बड़ा फिर कोई निर्भागी भी नहीं है। ये मौका तो युगों युगों के बाद मिलता है, युगों युगों के बाद, बड़े परम सौभाग्य से, जो आज गुरुदेव ने हम साथ संगत वालों को दिया है।